आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। तो क्या हाल चाल। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ना वो पूरे YouTube पे ये सबसे पहला ऐसा वीडियो है जहां पे हम आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन टॉप 50 करवा रहे हैं। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि एक ही क्लास में मतलब इसी क्लास में आपको पूरा का पूरा टॉप 50 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम फोड़ देंगे। यानी कहने का सेंस है ना, अगर मैं आपको बोलूं ना मेरे दोस्त तो सीधा शब्द में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस क्लास के बाद आपका दीर्घोत्तरीय का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो ना मेरे दोस्त कि ये 50 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है और 50 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कहने का मतलब है ना कि इतना से बाहर ना तो कभी पूछेगा और ना तो कभी पूछा है। आपके पिछले 5 सालों से जो एग्जाम आपको मतलब अगर देखा जाए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो लगातार यही 50 क्वेश्चन के जैसा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्योंकि ये बात आपको फील होगा कि ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ना मतलब इस बात को समझना कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को ना गेस करना सबसे आसान है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को गेस करना सबसे आसान है। आप इसको खुद से गेस कर सकते हो। जब आप पिछले 5 साल 10 साल का प्रीवियस ईयर बुक देख लोगे ना और मॉडल पेपर देख लोगे ना तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि अब की बार कौन सा सवाल पूछने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको कर देते हैं क्लास की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं नंबर दोस्त कि सच में आपकी आंखों में सपना है, सच में आप अपनी आंखों में खुशियों का आंसू देखना चाहते हैं तो अब आपको तैयार हो जाना होगा सर। अब आपको युद्ध के लिए तैयार हो जाना होगा क्योंकि अब आपको लड़ना है और एक बेहतर लड़ाई करना है मेरे दोस्त, ताकि अब की बार घर जब जाएंगे ना तो नाम के आगे टॉपर लगा करके जाएंगे। ठीक है, बाकी सर क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 475 प्लस, मिशन 95% प्लस। बाकी हम क्लास को क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप इस बात को फील कीजिएगा कि ये ऐसे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है जिसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप मेरी बातों को सुनिएगा सर। देखो यहां से समझना मेरी बातों को कि हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बता देते हैं कि ये 50 क्वेश्चन कौन कौन रहेगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन कौन कौन सा 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी बात है कि सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देखेंगे। तो सारा का सारा क्वेश्चन का जो आंसर का पीडीएफ है ना आपको यहीं पे बताया जाएगा। ठीक है सर, और बिल्कुल कहीं पे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ पूरा का पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर यहां पे समझिएगा सेशन को क्या कि हमारा ये 50 क्वेश्चन और ये 50 का 50 क्वेश्चन जो है ना वो हमारा क्या है, दीर्घोत्तरीय है। ठीक है सर, तो अब सर हाँ एक बात और बता देना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा ये सब जो पीडीएफ है ना, ये सब पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया गया है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और ये सब पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है सर, तो आप या फिर अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, हमने क्या कहा, टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल ना तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। ठीक है, आप जाइएगा टेलीग्राम में और सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, क्या सर्च करना है, संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना सर। ठीक है, और साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी सर आप ही के लिए रिलेटेड सारे बातें बताया जाता है सर। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 ठीक है, अब मेरी बात आइएगा सर पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। यानी हमारा सबसे पहला, आप एक बात को और समझ लो कि हम आपको सोशल साइंस में करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा सर। वहां पे हम आपको 140 सब्जेक्टिव में हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम वहां पे बता चुके हैं। ठीक है सर, हाँ, लेकिन और वही नहीं, हमने आपको साइंस में करवा रहा हूं टॉप 150 सब्जेक्टिव टॉपर सीरीज, तो सारा का सारा क्लासेस को जाकर के कर देना दूंगा। और एक बात और है सर कि शाम को 6 बजे, ठीक है, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और सुबह को 7 बजे आपको सर मॉर्निंग में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का धुआं कर रहे हैं। ठीक है, अब आना सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन करें। यानी प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है उसको वर्णन करना है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले।
वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां पर प्रकाश डाले। अच्छा, अब कहोगे कि सर ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो हमने आपको पढ़ाया था कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कहने का सेंस है ना कि मैंने आपसे, हमारे घर में मान लो कि गेहूं नहीं है और तुम्हारे घर में क्या है, चावल है, चावल नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करना चाह रहे हो ना कि हमारा घर में ढेर चावल है, हमने अपना चावल आपको दे दिया और आप हमको अपना गेहूं दे दिए हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, ठीक है। मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन अब कहाँ वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, अब तो मुद्रा प्रणाली आ गया है। जाके तुम किसी से मांगो ना कि 1 किलो मूंग दे दो हमको और तुमको हम 1 किलो चावल दे देते हैं, लतिया देगा, क्योंकि उसको पता है कि मूंग का कीमत ज़्यादा है और चावल का कीमत कम है, तो इसलिए अब वो बदला बदली नहीं करेगा। तो अब हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया है, अब हमारा मुद्रा प्रणाली आ गया है सर, ठीक है। लेकिन हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णन करें। मतलब भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब भारतीय लोकतंत्र का कौन कौन 4 विशेषताएं हैं, इसको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। फिर कहता है मेरे दोस्त क्या कि भारत में सीमेंट उद्योग का संक्षिप्त वर्णन दे। मतलब भारत में सीमेंट उद्योग का संक्षिप्त क्या देना है, वर्णन देना है, ठीक है सर। आइएगा 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या कि भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन करें। अब कहोगे सर पूरा का पूरा आंसर भी फोड़ेंगे तभी छोड़ेंगे, पूरा का पूरा आंसर फोड़ेंगे तभी छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर कि देख सकते हैं कि लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं सर। देखो सर, लोगों में कितनी जज्बा है, लोगों में कितनी जुनून है, लोग काम करते हुए पढ़ते हैं सर। अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जरा इस छोटा सा वीडियो शेयर कीजिएगा मेरे पास कि आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोग किस ढंग से पढ़ाई करते हैं, आप किस व्यवस्था से पढ़ाई करते हैं, आप भी जरा एक छोटा सा वीडियो शेयर करना, ठीक है। अब वो शेयर कैसे करना, वो वीडियो बना करके हमको भेजना कैसा होगा मेरे पास, आप कैसे भेजिएगा मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने एक नंबर देते हैं जो कि आप मेरा टीम का नंबर है, ठीक है, 7295, ठीक है, 047 33 7, ठीक है। आपको इसी नंबर पे भेजना है ताकि मैं आपका फीलिंग को मैं समझ सकूं, ठीक है। या फिर ये मेरी टीम का नंबर है, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। वहां पे भी मैं आपको देख लूंगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, संदीप, ठीक है, संदीप -1842, ठीक है। क्या है सर, संदीप -1842, ठीक है। आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा वीडियो बना करके, ताकि मैं भी समझूं लोगों को, ठीक है। चलिए आइएगा सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिएगा मेरी बातों को। अगला क्वेश्चन कहता है ना 5 नंबर क्या कि भारत में सहकारिता के विकास का विवरण करे, मतलब वर्णन करे। भारत में सहकारिता के विकास का क्या करना, वर्णन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। एकदम 105 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, वो सारा का सारा डबल स्टार क्वेश्चन है, तो करके ही जाना, ठीक है। हमने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन के वर्णन, मतलब कारणों का वर्णन करें। फिर कहता है ना सर, इसको काट देना, ठीक है, ये नहीं है। कहता है भारत में गेहूं की खेती का विस्तार पूर्व मतलब क्या करना, वर्णन करना। मतलब भारत में गेहूं की खेती किस प्रकार किया जाता है, इसको विस्तार पूर्वक क्या करना, वर्णन करना है, ठीक है। फिर कहता है सर कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कि चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय उत्पादन का प्रमुख भौगोलिक दशाओं को क्या करना, वर्णन करना है। साथ ही आपको यह बताना है, वर्णन करें, साथ ही आपको यह बताना है कि भारत में चाय उत्पादन के 3 राज्यों का नाम लिखे, ठीक है। आपको क्या कहा है, सवाल कहा है ना कि चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, साथ ही आपको यह बताना है कि भारत में चाय उत्पादन के 3 राज्यों का नाम लिखे, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है क्या कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। टॉपर सीरीज, मतलब 140 सीरीज जो हम करवा रहे हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को क्या करना है, वर्णन करें। मैं तो कहूंगा सर कि ये 50 क्वेश्चन आप आंख मूंद करके कर लो, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का टेंशन खत्म कर लो।
ठीक है, क्योंकि इतना से बाहर पूछ ही नहीं सकता, ये बात आपको फील हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 10 की तरफ। तभी तो कहोगे कि तुझे देख कर आओ। कहता है ना कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, मतलब जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। हमें बोला है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, हमें क्या बोला कि जलोढ़ मिट्टी क्या है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। कितना मजेदार क्वेश्चन है सर। ठीक है, फिर कहता है 11 नंबर क्वेश्चन क्या, कि मानवाधिकार के महत्व को लिखे। हमें बोला है कि मानवाधिकार के महत्व को लिखे। ठीक है, इसको मिटा देना। हमने क्या कहा कि मानवाधिकार के महत्व को लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है गैर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है, उदाहरण के साथ लिखे। देखो सर, ये क्वेश्चन के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, ये सब जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना कि ये सब क्वेश्चन की क्या ताकत है, कितने बार ये सब सवाल रिपीटेड किया गया है। ठीक है, कहता है गैर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है। मतलब गैर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को क्या करता है, सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है, और उदाहरण के साथ क्या करें, लिखे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा जाता है, उसे क्या करना है, वर्णन करना है। यानी हमसे क्या पूछा है, तो हमसे बोला है ना सर, हमसे बोला है क्या कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसको या फिर गया है या फिर जाता है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाता है और इसे क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का परिभाषा लिखना है, फिर इसको कितने वर्गों में बांटा गया वो बताना है, फिर जितने वर्गों में बांटा गया है वो सभी को क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर, सवाल नंबर 14 की तरफ। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, देखो कितना अच्छा सवाल है। कहता है भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। मतलब भूमंडलीकरण से भारत पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ा है उसी को क्या करना, स्पष्ट करना है। हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को क्या करना, स्पष्ट करना है। फिर क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसमें बिस्मार्क की क्या भूमिका है, आप लोग जरा याद करो कि इस क्वेश्चन को हमने 140 वाला सीरीज में करवाया है कि नहीं करवाया है। हमने इस क्वेश्चन को 140 वाला सीरीज में हमने फोड़ दिया है सर। ठीक है, तो इसलिए तो कहता हूं सर कि क्लास को मिस्टेक मत करना, क्योंकि जब सपना को साकार करना है मेरे दोस्त तो खुद की आगों में झोंकना पड़ेगा सर। ठीक है, क्योंकि सपना यूं ही सफल नहीं होती मेरे दोस्त, सपना यूं ही साकार नहीं होती मेरे दोस्त, इसके लिए कई रातें जगनी पड़ती है सर। ठीक है, आइएगा, तो यहां तक हमने क्या बोला 15 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था, इसको वर्णन करना है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। हमने क्या कहा कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब कहने का सेंस है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने क्या कहा कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है विश्व व्यापार संगठन क्या है। हमने क्या कहा, विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया गया है। हमसे पूछा है ना कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। हमने क्या कहा, विश्व व्यापार संगठन क्या है और इन्हें क्यों स्थापित किया गया है। हमने क्या कहा सर कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, कौन संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया गया है। यानी 17 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल खतरा वाला बात था। ठीक है, आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। आप जरा याद करो सर कि ये 18 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। इसका आंसर भी हम लिखाए हैं 140 वाला सीरीज में। ठीक है, हमने कहा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है।
बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? सोचो सर कि ये सवाल हमने आपको बहुत अच्छा से समझाया भी है, इसका आंसर हमने सब कुछ लिखाया है सर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका हमने पढ़ा चुका है, लेकिन हम सबका सब आंसर बताएंगे सर। फिर से एक बार ये 50 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। और इस क्वेश्चन को हम पढ़ा रहे थे ना, तो उसी टाइम हमने इस सवाल को डबल स्टार मार दिया था कि ये सवाल पूछेगा सर, ठीक है। आइएगा, अगला कहता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है? हमें बोला है क्या कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि, ठीक है, एवं विकास में सहायक बनता है। अगला बोला है सर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं क्या प्रभावों का क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब असहयोग आंदोलन के कारणों, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों को क्या करना है, वर्णन करें, ठीक है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में चावल की खेती का मतलब वर्णन करें। भारत में चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है, चावल की खेती किस से किस महीना में होती है, मतलब चावल भारत में, मतलब पूरे विश्व में भारत का क्या योगदान है चावल की खेती में, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, तो वो सब कुछ लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में है, ठीक है। तो कहता है कि भारत में चावल की खेती का क्या करना है, वर्णन करना है। हमें बोला है कि भारत में चावल की खेती का क्या करना है, वर्णन करना है सर, ठीक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 22 की तरफ। ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। 22 नंबर सवाल कहता है ना कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। मतलब राष्ट्रीय आय क्या है उसे क्या करना है, परिभाषित करना है। फिर उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। हमें बोला है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें, मतलब राष्ट्रीय आय क्या है उसे क्या करना है, परिभाषित करना है। तो राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें और उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। मतलब राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और साथ ही उसकी गणना की प्रमुख विधियां को क्या करना है, मतलब कौन कौन सी इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन से वो भी हमें बताना है, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर कितना सर, 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राजनीतिक दलों के 6 मुख्य कार्यों का वर्णन करें। मतलब राजनीतिक दल का 6 कार्य जो है वो कौन कौन सा कार्य है, 6, और वो 6 कार्यों को क्या करना है, वर्णन करना है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि राजनीतिक दलों के मतलब 6 मुख्य कार्यों को क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। आइएगा 24 नंबर की तरफ, कहता है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। मतलब उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। और औद्योगिकरण ने मतलब उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। मतलब कहा है क्या कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। सवाल कितना अच्छा है सर, इस सवाल की तारीफ जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला है ना मेरे दोस्त कि ये 50 वैसे क्वेश्चन है जिसकी तारीफ जितना करूंगा उतना कम पड़ेगा। और सच में ये सवाल आपको मैं क्या कहूं सर, इसकी तारीफ में क्या करूं, इसका तारीफ आप खुद करोगे। जब ये 50 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप इस सीरीज का खुद तारीफ करोगे सर, ठीक है। आइएगा 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का क्या करना है, वर्णन करना है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का क्या करना है, वर्णन करना है सर। हमने 50 क्वेश्चन में हमने 25 क्वेश्चन को क्या कर दिया, बता दिया। अभी 25 क्वेश्चन और बताना है। इससे पहले मेरे दोस्त कि मैं आपका 1 मिनट टाइम लूंगा और थोड़ा सा आप ही के सपना के लिए मेरे दोस्त कुछ खास चीज मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा और सिखाऊंगा सर, ठीक है। देखो मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा सर कि आप अगर सच में कम टाइम में बेहतर रिजल्ट करना चाहते हो, सच में आपकी आंखों में टॉपर होने का सपना है, तो मैं उस सपना को मैं साकार करूंगा सर। क्योंकि मेरे दोस्त देखो मैं एक ऐसे गुण मंत्र चीज लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम में 110% गारंटी के साथ कि इतना से बाहर पूछ ही नहीं सकता है। कहोगे सर 10% कुछ फालतू नहीं बोल दिए हैं। देखो 100% तो होता ही है, ठीक है, लेकिन 10% जो अथवा में सवाल पूछता है ना, वो भी सवाल आपको इसी से फंसेगा सर, ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे, जो हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना क्या है, देखो
इससे आपको पता चल जाएगा कि सर देखो ये इतनी सारा नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखा, पूरा का पूरा देख सकते हैं मेरा हाथ से लिखा हुआ चीज़ है, देख सकते हैं ना, पूरा का पूरा मैंने अपने हाथों से लिखा है। सोचो सर कि मैंने इतना सारा नोट्स मैंने कई रात जगा होगा तब जाकर के एक सही कंटेंट, एक सही क्वालिटी हम आपके पास दे पाते हैं। ठीक है, मैंने कहने का सेंस है ना कि आपको पूरे सब्जेक्ट का, क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का हमने पीडीएफ नोट्स बनाया है सर। ठीक है, अब सारा का सारा पीडीएफ मैंने अपने पहले हाथों से लिखा, फिर जाकर के उसको हमने टाइपिंग करवाया, और टाइपिंग का फॉर्मेट देख सकते हो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव टाइपिंग कराया, और सब्जेक्टिव भी आप देख ही सकते हो किस प्रकार से सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सारा का सारा हमने टाइपिंग करवाया है और सारा का सारा बेहतरीन फॉर्मेट में है। यानी कहने का सेंस है कि आपकी सपना यूं साकार होगा, बट आप शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ लेना सर। ठीक है, देखो ये है क्या, तो इसमें पूरे का पूरे सब्जेक्ट का हमने सबसे पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने छाटा। पहले पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने छाटा, फिर उसके बाद उसको टाइपिंग करवाया, फिर हमने उसके बाद अलग से फिर हमने गेस क्वेश्चन छाटा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ मैथ और नॉन हिंदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ मैं आपको खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं सर, तो वो सब चीज़ मैथ रटने वाला चीज़ नहीं, इसलिए मैंने उसका पीडीएफ नहीं देता हूं। ठीक है, बाकी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा, संस्कृत बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा सर। यानी वो तमाम पीडीएफ और प्लस आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, जो हम आपको साइंस में 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं टॉपर सीरीज, और सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। वो तमाम पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। अब कहोगे सर कि ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करें? देखो सर, इसका फी आपको 199 रुपया है। ठीक है, लेकिन अभी इसका ऑफर चल रहा है मात्र 150 रुपया में, वो भी आज आपका अंतिम ऑफर होगा। ठीक है सर, हाँ, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जाकर के वाई नाउ कर सकते हो। तो कहोगे सर पेमेंट कहाँ करेंगे? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है ना 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, और साथ ही उसी व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब कहोगे सर कि हम खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, और उसका पेमेंट करा करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिनट भर के अंदर में भेज दिया जाएगा आपके पास व्हाट्सएप पे। ठीक है, देखो सर, ये हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर का ये डेमो पीडीएफ है। ठीक है सर, हाँ, आप देख सकते हो सर। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट ऑफ क्वालिटी आप जितना उम्मीद नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा सर। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा सर कि इस बार एगो टी शर्ट मत खरीदना, बट इसे खरीद लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपका सपना को साकार करेगा। ठीक है, हाँ, अब एक बात और है सर कि ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाओगे, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रास्केट के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम आपके पास पीडीएफ पहुंचाते हैं, मेरा नंबर बन करके जाएगा। ठीक है, बाकी सर थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना 26 की तरफ। ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना 26 नंबर कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रभाव, मतलब प्रकाश डाले। लौह अयस्क के वितरण पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। भारत में लौह अयस्क के विवरण करना या फिर विवरण, ठीक है, विवरण पर क्या प्रकाश डाले, या वितरण कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर सवाल क्या कहता है? 27 नंबर सवाल कहता है मेरे दोस्त कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्यों का क्या करना, वर्णन करना है। हमने क्या कहा? राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्यों को क्या करना, वर्णन करें। ठीक है, फिर कहता है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कि वैश्वीकरण के प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करें, वर्णन करें। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, फिर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। हमने क्या कहा? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, और राजनीतिक दलों को प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करें। हमसे क्या पूछा है? हमसे बोला है ना कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, और राजनीतिक दलों को, मतलब राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करें। ठीक है, फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। मतलब राजनीतिक दल का कौन कौन सा कार्य है वो भी क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सर कि हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना सर, वो आपके लिए जितना तारीफ कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर। ठीक है, बट थोड़ी सी सर पानी पी लेने दो, वरना बड़ा दिक्कत हो रहा भाई।
चलिए, हमने क्या कहा सर कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को क्या करना है, बताना है। फिर ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपियन समाजवादियों के विचारों को क्या करे, वर्णन करे। मतलब यूरोपियन समाजवादियों के विचारों को क्या करना है, वर्णन करना है। यूरोपियन समाजवादियों के विचारों को क्या करना है, वर्णन करना है। फिर ठीक है, फिर कहता है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कि ग्रामीण और मतलब नगरीय जीवन की बीच की विभिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमने क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण और नगरीय मतलब ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नता को क्या करना, स्पष्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है, आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 33 नंबर सवाल क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। ये 50 ऐसे क्वेश्चन है जो देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये सब सवाल में कितनी तारीफ है। हमने क्या कहा कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। फिर हमने क्या कहा 34 नंबर क्वेश्चन में कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं और मतलब विवेचना करें, मतलब इसकी विवेचना करना है। हमें क्या कहा है सवाल, हमें सवाल कहा है ना कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इससे विवेचना करें, मतलब इसकी विवेचना करें। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व का विस्तार से चर्चा करिए। मतलब बिहार की जनसंख्या के घनत्व मतलब बढ़ती जनसंख्या का क्या करना है, इसका विचार करना है, मतलब विस्तार से विचार करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा दीर्घोत्तरीय है। ठीक है, हाँ आइएगा, क्या कहा है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व का विस्तार से क्या करे, चर्चा करिए। ठीक है, आइएगा कितना सर, अगले क्वेश्चन 36 नंबर की तरफ। ये 36 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति एवं जीव जंतुओं के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। हमने क्या कहा है सर, कहता है कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति एवं जीव जंतुओं के ह्रास के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर का आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को क्या करना, विवेचना करना है सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कहता है क्या कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों विस्तृत विवरण दीजिए। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का मतलब विस्तृत विवरण देना है। ठीक है, मतलब विस्तार रूप से क्या करना है, इसकी विवरण देना है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे नहीं पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, रूसी क्रांति का पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको एकदम मतलब विस्तार तरीका से उल्लेख देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला है सर। ठीक है, मतलब दीर्घोत्तरीय सवाल है। ठीक है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, उसको क्या करना है, वर्णन करना है। हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को क्या करना है, वर्णन करना है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता है राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं। राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, इसको बताना है। ठीक है, फिर कहता है 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। पूरे भारत में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार में बताना है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। हो ही रहा है सर, मतलब आजकल तो बिहार में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, बिहार यूपी में। ठीक है, बट अदर स्टेट में तो वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक जाति तो अपना जाति विशेष के प्रति हर कोई मतलब एक्टिव रहता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब हर जात अपना जात के प्रति एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये सब लोकतंत्र की बहुत बड़ा खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र का डिफिनेशन ये नहीं बोलता है। लोकतंत्र का परिभाषा बोलता है क्या, लोकतंत्र का परिभाषा बोलता है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन ये सब जाति परिवारवाद ये सब लोकतंत्र को खत्म कर देता है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है 43 नंबर कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है।
हमने क्या कहा, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आइएगा 44 नंबर सवाल की तरफ मेरे दोस्त। क्या कहता है कि भारत विश्व का सेवा प्रदाता है, ठीक है। भारत विश्व का सेवा प्रदाता है, कैसे, मतलब उदाहरण दे, मतलब उदाहरण दे, ठीक है। हाँ, ये उदाहरण, ये उदाहरण दे, ठीक है। आइएगा सर, अगला क्या कहता है कि भारत में सूती वस्त्र, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की विवरण, मतलब वर्णन करिए, ठीक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का क्या करना है, वर्णन करना है। अब मेरी बातों को समझना सर कि ये सब क्वेश्चन का आंसर कहाँ से है। वो देखो, ये आपको टोटल हमने आपको 45 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। अब मेरी बातों को सर समझना मेरे दोस्त, ये हमने टोटल आपको 45 क्वेश्चन करवाया और ये 45 क्वेश्चन का हम बहुत जल्द, मतलब कहने का सेंस है कि पहले आप ये कमेंट करो कि ये 45 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन जानते थे। प्लीज मेरे दोस्त आप लोग जल्दी से जल्दी इस बात को कमेंट करो। और इसका जो है ना क्लासेस आपको कल तुरंत देखने को मिलेगा, कल चाहे आपको परसों ही आपको देखने को मिलेगा इसका टॉप, मतलब 50 का आंसर क्यू, ठीक है। बहुत जल्द आपको ये टॉप 50 का आपको आंसर क्यू देखने को मिलेगा, या फिर इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे आपको भी भेज दिया जाएगा अभी तुरंत, ठीक है। तो आप लोग शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ बताना कि इसको आप कितना समझ पाए, ठीक है। और जो लोग जो क्वेश्चन नहीं पता था वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, उसका आंसर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर दीर्घ उत्तरीय से दूर जाना है, दीर्घ उत्तरीय का टेंशन खत्म करना है, तो ये सारा का सारा उत्तर जान लो, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का एसएसटी में अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का टेंशन खत्म करना है तो ये सारा का सारा क्वेश्चन का क्या कर लो, उत्तर जान लो, ठीक है। बाकी सर हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में। अगला क्लास देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और चीज़ों को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ सके, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू।